एक दिन निकल गया, दूसरा दिन निकल गया, आज छठवां दिन था। नंद बाबा टैक्स जमा करने के लिए मथुरा चले गए। पीछे से कंस के द्वारा भेजी हुई एक पूतना नाम की राक्षसी का आगमन हुआ। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुश्चचार निघ्नन्ति उग्राम व्रजादिषु। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी। 1 महीने में जन्म लेने वाले बच्चों का ये खून पीने का काम करती है। ऐसी पूतना नाम की राक्षसी का आगमन हुआ। होना क्या था, पूतना ने देखा कि नंद भवन में तो भयंकर भीड़ है, अब इस भीड़ में प्रवेश कैसे करूं। तो ये मायावी विद्या में बड़ी प्रवीण थी, तो योग माया के द्वारा अपने शरीर को बदल दिया। इतना सुंदर श्रृंगार किया इसने, हजारों कामदेव की पत्नी रति के रूप को भी मात दे दे, इतनी सुंदर स्वरूप वाली बन गई। इतनी सुंदरता उसके शरीर की देखी जाती है, देखी जा सकती है। कितनी सुंदर रही होगी। उसकी सुंदरता का वर्णन देखिए, सुखदेव गुरुदेव कह रहे हैं, उसने जो साड़ी पहन रखी है ऐसे प्रतीत होता था मानो 2 बादल टकराए हों, दोनों बादलों के टकराने से निकलने वाली बिजली को बला छीन करके साड़ी के रूप में पहन लिया हो। उसके माथे पर लगी बिंदी ऐसे प्रतीत होती थी जो आकाश में उदित होने वाला भुवन भास्कर सूर्य को भला छीन करके अपने माथे पर बिंदी के रूप में धारण कर लिया हो। उसकी आंखों की रेख पर लगा हुआ काजल ऐसे प्रतीत होता था मानो समस्त अमावस्या की रात्रियों को बला छीन करके अपनी आंख की रेख के ऊपर अंजन के रूप में धारण कर लिया हो। उनके होठों पर लगी लिपस्टिक लालिमा ऐसे प्रतीत होती थी मानो सूर्य अस्तांचल की ओर है, उसकी लालिमा युक्त अरुणिमा को छीन करके अपने होठों पर लिपस्टिक के रूप में धारण कर लिया हो। उसके कमर में लगी करधनी झिलमिल झिलमिल करती हुई ऐसे प्रतीत होती थी मानो आकाश में रंग बिरंगे तारे जो उदित होते हैं बलात् उनको छीन करके कमर में करधनी के रूप में धारण कर लिया हो। उसके पैरों से जो घुंघरुओं की मधुर ध्वनि निकल रही थी ऐसे प्रतीत होता था मानो गायत्री और सरस्वती के हाथ में लगी हुई वीणा के तारों से निकलने वाली मधुर ध्वनि को छीन करके अपने घुंघरुओं के बीच में ध्वनि को पिरो लिया हो। रुनझुन करती हुई इठलाती बल खाती अपने भ्रकुटी के आव भाव प्रकट करती हुई मंद्र मंद्र गति से आकर के नंद बाबा के आंगन में खड़ी हो गई। यशोदा मैया ने जैसे ही देखा, भैया ये कौन है? बहन तेरा परिचय तू कौन है? अरे हो सकता है आप मुझे पहचान नहीं पा रही, मैं दूर के रिश्ते में आपकी बहन लगती हूँ। मैंने सुनी है तुम्हारे घर में लाला का जन्म हुआ है, बस उसी का दर्शन करने आ गए। मैया यशोदा बड़ी भावुक है। यशोदा नाम है ना इसका। यशोदा किसे कहते हैं? यशः ददाति इति यशोदा, जो सबको यश प्रदान करती है उसका नाम यशोदा है। ऐसी माँ यशोदा ने जब कहा कि मेरा ही बच्चा नहीं है, तुम सब लोगों का बच्चा है, जाओ जाओ पालने में सो रहा है, आप भी दर्शन करो। मौका प्राप्त करके पालने के पास पूतना आई, बच्चे को उठाया और गोद में रख लिया। जैसे ही बच्चा गोद में आया, प्रभु ने पूतना को देखते ही अपने नेत्रों को बंद कर लिया। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज कृष्ण ने नेत्र क्यों बंद किए? बोले मुझे लगता है शायद कृष्ण नेत्र बंद करके शंकर का ध्यान कर रहे हो, क्योंकि पूतना अपने स्तन के ऊपर कालकूट नाम का विष लगा करके आई है बच्चे को मारने के भाव से। शायद कृष्ण शंकर का ध्यान करते हुए कह रहे हो, हे प्रभु शंकर, समुद्र मंथन के मध्य निकलने वाले विष को आपने पचाया। ये पूतना मैया मुझसे प्यार दुलार करने तो आई है, लेकिन अपने स्तन के ऊपर कालकूट विष लगा करके आई है। आप इस विष का पान करें, दूध का पान हम करेंगे। हो सकता है
नेत्र बंद करने का अभिप्राय ये भी हो सकता है, कृष्ण के नेत्रों में एक नेत्र में सूर्य का निवास है, एक नेत्र में चंद्रमा का निवास है। मानो पूतना कुलटा राक्षसी को देख करके सूर्य और चंद्रमा ने मन में भाव व्यक्त किया हो, देखो देखो ये कैसी पापिनी है, ये कैसी राक्षसी है जो हमारे प्रभु को मारने की इच्छा से आई है। ऐसी कुलटा के तो दर्शन ही नहीं करना चाहिए, मानो पलकों के माध्यम से अपने आप को छुपा लिया हो। बालक के मुख में जैसे ही अपना स्तन दिया तो सबसे पहले तो दुग्ध का पान किया, फिर जैसे ही प्राणों को खींचने लगे, जैसे ही प्राण खींचने लगे रोमावली रोमांचित हो गई, पसीने से तरबतर शरीर हो गया। घबरा करके बच्चे को उठा करके आकाश में लेके उड़ गई और आकाश में जा करके जोर जोर से उसने चिल्लाना चालू किया। चिल्लाते हुए कह रही है, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। सामुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना खिल जीव भरमणि विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मोहु प्रसविन्न गात्रा क्षिपति रुरोदः। सा मुंच मुंच, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। छोटे से बच्चे ने पूतना के कान में कह दिया, मैया क्षमा करना। हम तो पहले पूरी कोशिश करते हैं कि किसी को जल्दी से ना पकड़ें, लेकिन अगर एक बार जिसको पकड़ लिया पर हम उसको छोड़ते नहीं हैं। जैसे ही बच्चे की बातें सुनी तो पूतना तो आश्चर्य में पड़ गई, छोटा सा बच्चा कैसी बातें बोल रहा है। अब कृष्ण की झांकी का आप सब लोग दर्शन करें। भगवान कृष्ण कैसे लग रहे हैं पूतना के शरीर पर। गर्दन में ऐसे हाथ फंसा रखा है और लटके पड़े हैं। धन्य है ये पूतना की, न जाने कौन से जन्म की भक्ति इस जन्म में काम दे रही है। आप और हम सब लोग अपने कंठ की शोभा बढ़ाने के लिए एक तुलसी की कंठी धारण कर लेते हैं, फिर भी मन नहीं मानता तो अपने कंठ को और सजाने के लिए उस कंठी में राधा कृष्ण के नाम का छपा हुआ लॉकेट भी धारण कर लेते हैं। लेकिन पूतना तेरे भाग्य की कहीं न जाए। पूतना का देखिए शरीर, जिसके कंठ में स्वयं लॉकेट बने कन्हैया पड़े हुए हैं। ये इससे बड़ा और सौभाग्य क्या हो सकता है। ये पूतना का सौभाग्य। पूतना के शरीर से जैसे ही प्राणों को खींचा, धड़ाम से पूतना पृथ्वी पर जाकर के गिरी। बड़े बड़े पेड़ पौधे दब करके नष्ट हो गए। पूतना का शरीर बताया है त्रिगभ्यूति पतना पतमानोपि तद्देहस्त्रिगभ्यूतंतरद्रुमान। गभ्यूति का मतलब होता है दो कोष, दो कोष, और त्रि माने 3 तो 2 3 6 कोष, 6 कोष का शरीर बताया। अब 6 कोष, एक कोष में होता है 3 किलोमीटर, 6 3 18 किलोमीटर का लंबा शरीर है पूतना का। भागवत के अनुसार पूरा नाप बताया है कितनी बड़ी थी पूतना। 18 किलोमीटर की लंबी शरीर वाली पूतना जब गिरी तो अपने नीचे बड़े बड़े पेड़ों को ही दाब दिया। मैया यशोदा को खबर लगी मेरे बच्चे को कोई राक्षसी उठा ले गई है, तो दौड़ी है, अरे मेरे बच्चा की रक्षा करो, मेरे बच्चे की रक्षा करो। दौड़े सब ग्वाल बाल, सीढ़ी लगा करके उसकी छाती पर चढ़े, छाती से बच्चे को उठा करके मैया की गोद में दिया। सभी ब्रजवासी ग्वाल वालों ने कुल्हाड़ियाँ अपने घर से लेकर के आए, उंगलियां काटी, हाथ काटे, गर्दन काटी, एक एक शरीर के अंग को काट करके सैकड़ों चिताएं बनाई। अब चिता के लिए इतनी लकड़ियां कहाँ से लाएंगे, लकड़ियों की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, क्योंकि बहुत पेड़ पौधे उसके नीचे ही दबे पड़े थे, उन्हीं में आग लगा दी। पूतना की अंत्येष्टि क्रिया हो गई। गजब की घटना तो तब घटी जब उसके शरीर से जो धुआं निकल रहा था, उस धुएं में से बड़ी सुगंधी आ रही थी। राजा परीक्षित ने कहा एक राक्षसी के शरीर से दुर्गंध आनी चाहिए, आप कहते हैं सुगंधी आ रही है, ऐसा क्यों?
बोले चाहे जीवन में कितना ही पूतना ने पाप किए हो, लेकिन अंतिम समय में कृष्ण के शरीर से स्पर्श हो गया, इसलिए उसके जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो गए। अब उसका शरीर निर्मल हो गया। इसकी वजह से उसके शरीर से जो धुआं निकल रहा था बड़ा सुगंधित पूर्ण था। पूतना की अंत्येष्टि क्रिया हुई। मैया यशोदा बच्चे को सबसे पहले लेकर के गई गौशाला में। गौशाला में ले जाकर के गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरजसार्भकम, गैया के मूत्र से स्नान कराया। गैया का गोबर उठा करके पूरे शरीर पर लपेट दिया। फिर यमुना जल से बच्चे को नहलाया। नहला धुला करके गैया के खुर के नीचे से ब्रज की रज उठा करके माथे से लगाई है। कैसा सुंदर भाव। अब गैया की पूंछ पकड़ करके ऊपर से नीचे की ओर झाड़ा लगाती हुई कह रही है, इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणानारायणो बतो श्वेतदीप प्रतिष्ठितम मनोयोगेश्वरो बतो। क्रीडंतम पातु गोविंद शयानम पातु माधव। मेरे बच्चे की इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें, प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करें। मेरा बच्चा कहीं खेलने के लिए जाए तो क्रीडंतम पातु गोविंद, गोविंद भगवान मेरे बच्चे की रक्षा करें। शयानम पातु माधव, मेरा बच्चा अकेले में सो रहा हो तो माधव भगवान मेरे बच्चे की रक्षा करें। अब भगवान कृष्ण हंस रहे हैं कि मेरा ही नाम तो गोविंद है, मेरा ही नाम ऋषिकेश है, मेरा ही नाम माधव है। और मैया का भोलापन देखिए, मेरा ही नाम लेकर के मेरा झाड़ा लगा रही हैं। तब सुखदेव गुरुदेव मन में विचार करते हैं, कभी कभी लगता है कि कृष्ण को अपने नाम की महिमा के विषय में नहीं पता। अरे राम एक तापसती तारी, राम ने तो अपने शरीर का स्पर्श करके एक अहिल्या नाम की स्त्री का उद्धार किया, लेकिन नाम ने तो करोड़ों का उद्धार कर दिया। तो राम को भी अपने नाम की महिमा के विषय में नहीं पता।